ईश्वर इंसान बनकर ये धरती में आया, हमारे मुक्तिदाता बनकर, रक्षक बनकर। हम सबको पता है ईश्वर के लिए मृत्यु नहीं है, ईश्वर के लिए मृत्यु नहीं है। लेकिन हम देखते हैं जैसे ईश्वर इंसान बनकर ये धरती में आए, उनको मरना ही पड़ा। तो ईश्वर से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है, इंसान नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये ईश्वर की योजना था। उनकी माँ मरियम जैसे धरती में निष्पाप होके जन्म लिया और निष्कलंक होके जीवन बिताए, आज उनको ईश्वर स्वर्ग में उठा लिया। तो मरियम की मृत्यु भी ईश्वर के समान, मतलब बिना पाप से, निष्पाप से हुआ है। ये ईश्वर की योजना था। इसलिए आज कलीसिया मरियम का उत्ग्रहण पर्व मनाती है। और कलीसिया ये पर्व क्यों मनाती है? आज हम सबको पता है, हम सब और हम सब के अंदर डर पैदा करने वाले एक बात है मृत्यु। हम कोई भी मृत्यु के बारे में सोचना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, और हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे घर में ऐसे कोई घटना होने दे। तो हम कोई नहीं चाहते। लेकिन एक बात सच है, हम सबको एक दिन ये दुनिया से, ये धरती से, यहाँ के जिंदगी को समाप्त करके जाना ही है। मरियम की मृत्यु और मरियम का ये स्वर्ग उत्ग्रहण क्यों कलीसिया इतना मनाती है? सिर्फ एक ही कारण है, उनकी जीवन, उनकी जिंदगी। वह निष्पाप हो के जन्म लिया, निष्पाप हो के जिंदगी बिताए। इसलिए मरियम के अंदर मरने के लिए और मृत्यु के लिए डर नहीं थे। तो आज हमारे मृत्यु के बारे में सोचकर हमें डर आने का कारण ही है, एक तो हमारा पाप बोध। हमें लगता है कि हमारा पाप क्षमा नहीं हुआ है, तो ये अपराध बोध हमें कंट्रोल कर रहे। और दूसरा है, हमें स्वर्ग मिलेगा और नरक मिलेगा, ये डर हम सबके अंदर है। तो ये डर के चलते और ये दुनिया के चीजों से हमारे अंदर जो अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन हमें दुनिया छोड़ने नहीं देते। तो ये तीनों बात हमेशा हमारे अंदर हो रहे, इसलिए हम सब मृत्यु से इतने डरते हैं। लेकिन जब मरियम के जीवन में हम देखते हैं, मरियम के लिए मरने के लिए कोई डर नहीं थे। कारण यही था, उनके अंदर कोई पाप नहीं थे और उनके लिए ये दुनिया के चीजों से कोई भी अट्रैक्शन नहीं था। उनके जीवन में एक ही अट्रैक्शन था, वही है यीशु। तो यीशु के साथ रहना, यीशु के साथ बातें करना, यीशु को अपने गोदी करना, ये सब मरियम के लिए बहुत बड़ी बात थी। उनके लिए खुशी का, आनंद का विषय था ये यीशु के साथ रहना। इसलिए आज हम कलीसिया मरियम के स्वर्ग का उत्ग्रहण पर्व इतना धूमधाम से मनाते हैं। तो एक बात सच है, हम अपनी प्रार्थना में रोज मरियम से यही प्रार्थना करते हैं, मृत्यु के समय हमारे लिए, हमारे मृत्यु के समय हमारे लिए प्रार्थना करना। मरियम से हम विनती कर रहे हैं, हमारे मृत्यु के समय
आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। क्यों? ताकि हमें भी डर ना लगे, हमारे अंदर घबराहट ना लगे। ये घबराहट के चलते, ये चिंता के चलते हमारे मन विचलित ना हो। मृत्यु का दर्द हम सबके जीवन में विचलित होने का एक कारण बन जाते हैं। कहा जाता है और साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि मृत्यु के समय हमारे शरीर का पूरा नस खींच लेगा। वो दर्द भयानक दर्द है, वो दर्द का कोई वर्णन नहीं कर सकते। तो वो दर्द के कारण मन या हमारे आत्मा विचलित हो सकता है। इसलिए हम लोग और कलीसिया हमें ये सिखाती है कि मृत्यु के समय हमारे लिए विनती कीजिए। तो आइए प्रिय भाई और बहन, आज हम कलीसिया ये पर्व मनाते समय हमारे अंदर भी मरियम के समान एक मृत्यु हमारे जीवन में मिले और मरियम का स्वर्ग उत्ग्रहण हमें एक शिक्षा दे रहे कि हमारे लिए भी यीशु के साथ एक आनंद जीवन सुनिश्चित है। ये विश्वास में हम आगे बढ़े और आज स्वतंत्रता का या आज़ादी का दिन हम अपने भारत देश के लिए भी विशेष रूप से प्रार्थना करें। हमारे भारत देश को ऐसे नेता लोग मिले, ऐसे शासक लोग मिले जो स्वतंत्र रूप से देश को आगे बढ़ा सके, किसी को गुलामी बना के रखे नहीं, कोई धर्म के बेस में नहीं, कोई जाति के बेस में नहीं, बल्कि कलर के बेस में नहीं, बल्कि वही हमारे पूर्वजों ने जो स्वतंत्रता हमें दिलाया है, वही स्वतंत्रता में हम आगे बढ़ पाए। तो ऐसे शासक, ऐसे नेता हमारे देश के लिए मिले। हम एक साथ होकर, एक मन होकर प्रार्थना करें।